नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 5 जनवरी है। हम आज 5 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया, वो है सिंधुताई सपकाल। देखिए, जो इमेज दिख रही है, ये सिंधुताई है और सिंधुताई को इससे पहले पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जरा इनके बारे में हम थोड़ा से जान लेते हैं। देखो, ये सिंधुताई जो है, ये इसके पहले किन चीज़ों पे वर्क करती थी? ये अनाथ बच्चों पे, ठीक है, अनाथ बच्चों का आश्रय स्थल इन्होंने बनाया था और इसी के लिए जानी जाती थी, इसी के लिए चर्चा में थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा में। और इसी कारण देखो, इन्हें चिंदी, इनके जो बचपन का नाम है, उन्हें लोग चिंदी कह के पुकारते थे। तो कई बार एग्जाम में आता है, सवाल ये पूछ लेता है कि उपनाम से भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसके उपनाम से भी बोला जाता था कि कई बार सवाल स्टेट पीसीएस वगैरह में या फिर वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चिंदी ने उनका उपनाम था, ये जानते रहिएगा। किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र से। और इनका वर्ग क्या था? इन्होंने अनाथ बच्चों पर कार्य किया था, आश्रय स्थल बनाया था। इसी के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया 74 साल की उम्र में। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोड़ने पर जितने हजार रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है, वह है 10,000। देखो, ये डेट कई बार बढ़ी है। अब ये डेट सर गवर्नमेंट ने क्या किया है, मार्च तक बताया है। और जो पैन और, ठीक है, आधार से लिंक नहीं करेगा, उस पर कितना का जुर्माना है? 10,000 का जुर्माना है। 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखो, आईटीआर वगैरह में, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कई बार होता है कि धोखाधड़ी होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पैन और आधार के लिंक को जरूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि आप पैन और आधार आपका लिंक रहना ही चाहिए, ताकि जो लोग टैक्स टैक्स से जो छूट का फायदा उठा पाते हैं। टैक्स से छूट का मतलब नहीं, टैक्स से जो बचते हैं, टैक्स में टैक्स चोरी जो करते हैं, जिसको बोलोगे, टैक्स की छूट का तो अलग चीज हो जाएगी। टैक्स चोरी जो करते हैं उसको रोक पाए गवर्नमेंट। ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। तो याद रहे, कितना जुर्माना है? 10,000, 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करने का। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जब तक के लिए स्थगित कर दिया है, करने का फैसला लिया है, वह है सितंबर 2022। जनगणना देखो, कई बार हो क्या रहा है, बीच में जनगणना गवर्नमेंट कराना चाहती थी, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से बीच बीच में तमाम दिक्कतें आ गई। इसी कारण ये कई बार गवर्नमेंट को पोस्टपोन करना पड़ा। तो अगली डेट क्या हो गई है? सितंबर 2022 तक ये स्थगित करने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ध्यान में रहे, सितंबर 2022। हाल ही में जिस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट जीता है, वह देश कौन सा है? बांग्लादेश। देखो, 21 साल में पहला टेस्ट मैच जीता है बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऐसा है क्यों? देखो, न्यूजीलैंड वैसे भी बांग्लादेश की अपेक्षा अच्छी टीम है। अच्छी टीम किस पर्सपेक्टिव से? बात है कि बैटिंग, बॉलिंग या ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें टॉप पे है। टॉप का मतलब, ठीक है, जैसे टॉप में कभी भारत, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंग्लैंड ऊपर नीचे हुआ करते हैं। तो न्यूजीलैंड की अच्छे देशों के जो खिलाड़ी हैं वहाँ के, वो टॉप की रैंकिंग में रहते हैं। तो बढ़िया टीम है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में एक आध दो खिलाड़ियों की वजह से वो टीम, उसका सारा दारोमदार क्या आता है, एक ही दो खिलाड़ियों के ऊपर रहता है। तो इसलिए इस वजह से क्या होता है, कई बार कई टीमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे मैचें तो खेलती हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता। तो इसी कारण इतना टाइम लगा। जैसे बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, ये सब टीमें ऐसी ही है कि कई बार होता है दशक में, 5 साल में कुछ परिवर्तन होता है। किसी बड़े जो बड़े देश के खिलाड़ी हैं, बड़े देश के जो मैचेज हैं, जैसे भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इन सब देशों से जब जीतते हैं तो फिर चर्चा में रहता है। तो बस इसमें इतना ही। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला जो बन गई है प्रीत चंडी। प्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर, ये देखो, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले तो हैं, लेकिन यहाँ पे अश्वेत महिला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रीत चंडी का नाम आपको पता रहे।
ये अश्वेत महिला हैं और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला है ये प्रीत चंडी। और जो प्रीत चंडी है, देखो ये है कहाँ की। प्रीत चंडी जो है ये ब्रिटिश सेना में, ठीक है, ये ब्रिटिश सेना में क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर है, क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर है। और ये अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली गैर अश्वेत महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। नाम पता रहे, किस देश से हैं वो पता रहे, बस इसमें इतना ही जानना था। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने जिसको कंपनी का अंतरिम गवर्नर और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, उनका नाम है अलका मित्तल। देखो ये इमेज में जो दिख रहा है ये अलका मित्तल जी हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि ओएनजीसी जो है ये ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली है। ये पहली महिला है ऐसी, जो कि अलका मित्तल जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादन कंपनी की पहली महिला प्रमुख बन गई है। और किसकी जगह ली है उन्होंने? उन्होंने देखो सुभाष कुमार जी की जगह ली है। सुभाष कुमार जी जो अभी 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए, उनकी जगह इन्होंने ली है अलका मित्तल जी ने, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जो कि कोई महिला हेड हुई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है अलका मित्तल। देखो महिला सशक्तिकरण की तरफ ये बताता है कि एक दिक्कत ये होती है कि 50% आबादी जो है महिलाओं की है, लेकिन उनका डोमिनेंस देखोगे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कम होता है। ऊंचे पदों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेस लेवल पे बुनियादी स्तर पे तो बहुत सारे महिलाएं जो है वर्क करती हैं, लेकिन टॉप के बॉटम में देखो बहुत सारी मिल जाएंगी वुमेन्स, लेकिन टॉप में क्या होता है, टॉप में जो जैसे एमडी है, सीईओ है, इन सारे पदों पे महिलाओं का जो है डोमिनेंस कम होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जिसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति साहब को जो सुरक्षा परिषद है उसके आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण कराया गया है। क्या नाम है उनका? टीएस तिरुमूर्ति, याद रहे, टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति किसके से संबंधित है? सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति से। देखो कई बार क्या होता है डिस्कशन थोड़ा से किसी पीपीटी में क्या होता है लंबा हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे का बेसिक जो बताना जरूरी हो जाता है। कुछ फैक्चुअल होते हैं वहां हम थोड़ा से बता के निकल जाते हैं, तो आप उसे उबा मत करो। अगर उस प्रोसेस को आप इंजॉय करोगे, देखो मजा तब आता है जब आप समझने के लिए बैठो हो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है या आप अगर समझने की इच्छा नहीं है आपकी ना, तो आप रुक नहीं पाओगे वीडियो में, आप उसको स्किप कर दोगे, आपको बोझ लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रहे कि आप इच्छा शक्ति आपकी जो रहे सीखने वाली रहे, तभी आप उसको देख पाओगे। चलो आगे चलते इसमें। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में जिसे अपना पदभार ग्रहण किया है, उनका नाम है सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के जो है एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो कोई इस टाइप की फैक्चुअल सवाल है, नाम बस याद रहे, एक बार सुनिए रहो फिर रिवाइज कर लेना। सोमा शंकर प्रसाद। अगला है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। देखो अनुसूचित बैंक का दर्जा जो होता है 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत ये प्रदान किया जाता है, आरबीआई को पावर है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक को यह दर्जा दिया गया है, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में हम जरा जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब की थी? जनवरी 2017 में। देखो बहुत सारे ऐसी बैंकें नहीं, देखो वॉलेट टाइप के काम करते थे, जैसे कि आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा, पेटीएम वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। तो सब एक प्रकार से क्या होते हैं, फुल बैंकिंग सर्विस नहीं देते, ठीक है, इनकी फुल बैंकिंग सर्विस नहीं रहती है। लेकिन देखो इनको अनुसूचित यहाँ पे देखो आरबीआई द्वारा क्या है, आरबीआई द्वारा इन्हें अनुसूची दूसरी अनुसूची में संबद्ध कर दिया गया है, अनुसूचित बैंकों का दर्जा दे दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक। मुख्यालय का है नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। लद्दाख में मनाया पारंपरिक 9 वर्ष लोसर महोत्सव। लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है, मनाया गया पारंपरिक 9 वर्ष लोसर महोत्सव। बस सवाल बनता है कि लोसर महोत्सव किससे संबंधित है? लद्दाख से, लद्दाख स्टेट से। लोसर महोत्सव किससे संबंधित है? लद्दाख स्टेट से। और देखो लोसर महोत्सव होता क्या है, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है लोसर महोत्सव। और लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर के
जो शुरुआती 15 दिन का त्यौहार होता है। और इसका मतलब क्या होता है? नया साल। लोसर एक तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नया साल। किस स्टेट से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख से। ठीक है, पता रहे आपको इतना। चलो आगे चलते हैं। जिसाने लतीफ जिसाने लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। ये साहब की फोटो है इनकी। देखो ये साहब चर्चा में कब थे? देखो जब एनसीआर वाला एनआरसी सॉरी एनआरसी एनसीआर नहीं एनआरसी एनआरसी का मुद्दा जब चर्चा में था असम में, तो उसमें देखो हो क्या रहा था, बहुत सारे लोगों को उस जो रजिस्टर था, ठीक है, एनआरसी जो रजिस्टर बनाया गया था उससे वंचित कर दिया गया था। तो उनकी जो उनके दर्द थे, जो कह सकते हैं कि जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे, जिस समस्या से गुजर रहे थे, उसका उन मानवीय पहलुओं को इन्होंने दिखाया था। कौन ने? किसने? कौन साहब ने? जिसानी लतीफ साहब ने। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकारिता में दिया गया है। ध्यान में रहे, ये इनका रोल सबसे ज्यादा उस समय चर्चा में थे। कब? जो एनआरसी जो रजिस्टर था, एनआरसी रजिस्टर जब बनाया जा रहा था असम में कि किसको बाहर निकाला जाएगा, किसको अंदर रखा जाएगा, तो उस टाइम ये काफी चर्चा में आए थे। इसीलिए ये पुरस्कार इन्होंने दिया। उन्होंने उस मानवीय पहलुओं को दिखाया कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से बाहर किए जा रहे थे, उन चीजों को इन्होंने दिखाया। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध केनियाई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लिकी। जीवाश्म शिकारी होगा? नहीं, वैज्ञानिक होगा। देखो ये यहाँ पे गलत है। संरक्षणवादी और जीवाश्म संरक्षणवादी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान में रहे। संरक्षणवादी रिचर्ड लिकी का निधन हो गया है। रिचर्ड लिकी, ठीक, रिचर्ड लिकी। और 1984 में इन्होंने तुर्काना बॉय की खोज के लिए जाने जाते हैं, इनको श्रेय दिया जाता है। अब जरा तुर्काना बॉय क्या है, जरा हम तुर्काना बॉय के जाने। तुर्काना बॉय, तुर्काना बाय है, तुर्काना बाय। देखो ये मानव पूर्वजों का सबसे पूर्ण जीवाश्म कंकाल है। और इसी से ये पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति जो अफ्रीका में हुई थी। तो तुर्काना बॉय संबंधित जो खोज थी किससे संबंधित है? रिचर्ड लिकी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के थे ये? केनिया के थे। केनिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, बस इतना ही। डिस्कशन थोड़ा लंबा हुआ। उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट।